नीतीश जी को और तेजस्वी जी को हम चुनौती भी देते हैं कि इस संबंध में कभी बैठिए, मेरे साथ प्रेस के सामने बैठिए और आप दोनों ने मिलकर बिहार को कैसे बर्बाद कर दिया है उसका हिसाब किताब कर ले। जिस दिन हिसाब लेने का मन हो, हिसाब दे रहे हैं, आइए। हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत है तो बुलाइए, हम जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश तेजस्वी को खुली चुनौती दी है। साफ साफ वो कह रहे हैं, चुनौती देते हुए हम चुनौती देते हैं, और आंकड़ा भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने चुनौती दी है। चुनौती शब्द का इस्तेमाल भी किया है और कहा है कि हम चुनौती देते हैं, आमने सामने आकर बैठिए, हम आपको आंकड़ा देते हैं। आपने किस तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया और बिहार में जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, इस पर मीडिया के सामने हम सबूत भी दिखाएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पहले आप वो सुनिए। हम सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कदाचार, भ्रष्टाचार, अपराध, अपराधी सबके खिलाफ हमेशा संघर्ष करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ विकास संभव नहीं। और 15 सालों तक बिहार राज्य में जो भ्रष्टाचार में लिप्त, घोटालों में लिप्त और अपराधियों को संरक्षण देकर बिहार की विधि व्यवस्था को चौपट कर अराजक राज जो स्थापित किया था, बिहार त्रस्त था, बिहार बदलाव चाहता था। भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में लगातार संघर्ष करती रही। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जिस संघर्ष में हम भारतीय जनता पार्टी ने अपने को पीछे रखा, आंदोलन में आगे, संघर्ष में आगे, जब सत्ता की बात आई तो सत्ता में पीछे रही और नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी पर बैठा। बिहार की गद्दी संभालने के साथ ऐसे तो कई बार इधर से उधर हुए, लेकिन पिछले 10 महीना पहले पाला बदलकर वह आरजेडी के साथ गठबंधन किए। मेरे पास रिकॉर्ड है। और कभी कभी नीतीश जी को और तेजस्वी जी को हम चुनौती भी देते हैं कि इस संबंध में कभी बैठिए, मेरे साथ प्रेस के सामने बैठिए और आप दोनों ने मिलकर बिहार को कैसे बर्बाद कर दिया है उसका हिसाब किताब कर ले, और नरेंद्र मोदी जी के पैसों से कैसे बिहार का विकास जुड़ी हुआ है उसका भी हिसाब किताब हम लोग कर लें। आज तक तैयार नहीं हुई, फिर मुजफ्फरपुर की धरती से, यह धरती जो बासहनी खुदीराम बोस की बलिदान की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती रही है, वहाँ से हमको हम कह रहे हैं जिस दिन हिसाब लेने का मन हो, हिसाब दे रहे हैं, आइए। हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत है तो बुलाइए, हम जाने के लिए तैयार हैं। आपके दरवाजे पर भी जाकर हिसाब करने के लिए हम तैयार हैं। बिहार में अपराधों का आंकड़ा देखिए, इस 10 महीने में बिहार में महागठबंधन सरकार के बाद हुए अब तक के अपराधी मामले 10 अगस्त 2022 से लेकर 30/6/2023 तक के आंकड़े हैं। हत्या, जिसमें संदिग्ध हत्या भी सम्मिलित है, इसमें 2370 हत्या हो गई। कितना हुआ? 2370। क्या मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आपको क्या, आपके अंदर कोई भी जमीर बची है तो इस हत्या का जवाब आप दीजिए कि यह हत्या हुई है तो आपके कारण, आपके द्वारा अपराधियों का संरक्षण मिलता है, उसके कारण हुई। हत्या के प्रयास ईश्वर ने बचा लिया या डॉक्टर बचा लिए। वैसे लोग 801 हैं जिनके हत्या का प्रयास किया गया, उसको जोड़िएगा तो यह संगीन अपराध कितना आगे बढ़ जाता है। हमारी माँ बेटियों के साथ आपके गलत प्रवृत्ति के कारण जो उनके साथ अनाचार हुआ है,
हर बिहारवासी का सर झुक जाता है जब यह आंकड़ा देखता है। हमारी माँ बहनों के साथ जो रेप का अत्याचार का जो रेप अत्याचार, थोड़ा एकदम हम रेप की बात करते हैं, हमारी मासूम बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। यह संख्या 375, 10 महीने में 375। बहुत सारे तो लोक लज्जा के कारण परिवार के लोग या माँ बहन थानों पर जाकर मामला नहीं दर्ज करा पाते हैं, या फिर पुलिस आंकड़ों को कम रखने के लिए इधर से उधर कर देती। 375 रेप की घटनाएं हुई। अपहरण 172 हुई है। अपहरण के भय से व्यापारी भाग रहे हैं। माँ बहनें सड़क पर निकल रही हैं कि कब ना जाने अपराधी दुर्व्यवहार कर देगा। बच्चे स्कूल जाने में संकोच कर रहे हैं। बच्चियों के साथ स्कूल बस में अत्याचारी जाकर छेड़छाड़ कर देता है। लूटपाट 597, गोलीबारी 289। खुलेआम अपराधी जाते हैं भय के वातावरण बनाकर रंगदारी वसूलने और टैग क्या बोलते हैं उसको वसूलने के लिए, रंगदारी वसूलने के लिए गोलियां चलाकर, गोलियों का बौछार कर लोगों को भयभ्रांत कर रंगदारी वसूलते हैं। चोरी की घटना 680, हमला 235 लोगों पर हुआ है। वह हमला और जो हत्या के प्रयास का जब आप देखेंगे तो एक स्वभाव का है, लेकिन जिस मामले को कम करके जो FIR हुआ है, जिन पर हमला हुआ है, जिसमें उनको नुकसान पहुंचा है, रंगदारी के मामला 69 हुए हैं। कुल आपराधिक घटनाएं 5588, 10 महीने में 5588 जो रिकॉर्ड किया गया है। अब मैं समझता हूँ कि जितना रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा वह भी एक बड़ी संख्या होगी। और कहेंगे कि हम तो सुशासन बाबू हैं, चाचा भतीजा मिल के हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये क्या है? आपराधिक घटना आप लोगों के पास पेपर गया है, रिकॉर्ड में हम बता रहे हैं। और एक बार मुख्यमंत्री जी ने अपने आदमी से प्रेस में कहवा दिया कि क्या रिकॉर्ड है। हम बोले कि हम रिकॉर्ड देने के लिए आ रहे हैं, कब बुला रहे हैं? आपसे कह रहे हैं साला हम रिकॉर्ड देने के लिए उनको चलने के लिए तैयार है। आप लोगों के साथ उनके घर पे जाके तेजस्वी जी और नीतीश जी को हम इसका हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं, इसका प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप याद मत कहिए कि यह आंकड़ा झूठा है और कहाँ से लाए हैं। आप सबको पता है कि विकास में बाधा पड़ी हुई है, कि बिहार की हर व्यवस्था चौपट हो गई और बिहार के अहित में निर्णय ले रहे हैं और बिहार के मर्यादा और इसके इतिहास के खिलाफ निर्णय ले रहे हैं। इतिहास के कहने का मतलब गौरवशाली बिहार का इतिहास रहा है, जहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, ईसा पूर्व से रहा है। वहाँ का शिक्षा मंत्री जैसा बयान दे, यह तो बिहार के लिए बहुत ही दुखदायी विषय बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आंकड़ा दिखाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने नीतीश तेजस्वी को खुली चुनौती देते हुए साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार जी, हम आपके आवास पर आ जाते हैं, आप कब बुला रहे हैं, आप बुलाइए और हम आपको आंकड़ा देते हैं, दिखाएंगे, सबूत भी दिखाएंगे, तेजस्वी जी के सामने दिखाएंगे, मीडिया के सामने हम आपको सबूत दिखाएंगे कि किस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, किस तरीके से बढ़ता अपराध है। कई सारी बातों को कह रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि 13 जुलाई को विधानसभा मार्च होगा। पटना के गांधी मैदान से लेकर बिहार विधानसभा तक पैदल मार्च किया जाएगा बीजेपी की ओर से। कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने सीधे सीधे हमला बोला है। वहीं शिक्षा मंत्री और चंद्रशेखर और जिस तरीके से IAS के पाठक के बीच विवाद है, उस पर भी कई सारी बातों का है। तो मैं लाइव सिटीज़ के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।